दुनिया भर के लोग एक्स पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर दिन भर कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। अमिताभ बच्चन ब्लॉग में अपने दिल की बात लिखते हैं। कई बड़े बड़े अनाउंसमेंट उन्होंने ब्लॉग पर किए। ब्लॉग में सब कुछ लिखते रहे हैं, बस अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं लिखते। आज लिखना पड़ गया क्योंकि हालात ऐसे बन गए कि घर परिवार की सुख शांति, मान सम्मान को बाजार में उछालने की कोशिश चल रही है। बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की निजी जिंदगी को जैसे चौराहे पर खड़ा करके पत्थर मारा जा रहा हो। बस आज अपना घर बचाने और बेटे बहू की जिंदगी की मंगल कामना के लिए कुछ लिख गए हैं बच्चन साहब। बॉलीवुड के बड़े मियां बिग बी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहें। आज चर्चित चेहरा में कहानी सुपरस्टार बच्चन की नहीं, एक पिता, एक ससुर, हेड ऑफ द फैमिली अमिताभ बच्चन की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। जिस ऐश्वर्या को बहू से बेटी बनाकर घर लाए थे, आज उसी का घर परिवार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अमिताभ ने चुनी बहू रानी ऐश्वर्या, कैसे बात पहुंची शादी तक, कैसे हुई ऐश अभी की शादी, क्या है असली शादी से पहले पेड़ से शादी वाला किस्सा, शादी होने पर अमिताभ की मौत की वो भविष्यवाणी, ऐश्वर्या के पांव अशुभ होने जैसे और भी कई किस्से कहानियां। बड़ी कहानी ये कि अमिताभ ने बहू को बेटी की तरह मान दिया, दिल से ऐश को अपनाया, आज तक उसके लिए ढाल बने हैं। क्यों, कैसे और क्या है, ये पूरी कहानी बता रहे हैं चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। बच्चन परिवार के इकलौते बेटे अभिषेक और अपने परिवार के लिए सदी के महानायक ने बहू भी ढूंढी तो विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। अब जब बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय के बीच अनबन की खबरें चर्चा में हैं, तो अमिताभ चुप न रह सके। चुप्पी तोड़ते हुए गुस्से में जो कहा, उसके अब कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की पर्सनल लाइफ कभी पर्सनल नहीं रह पाती, ये आप और हम सभी जानते हैं। पेपराजी तो विदेश में बोला जाता है, लेकिन भारत में कुछ मीडिया तो कुछ सोशल मीडिया में यही रोल प्ले किया जाता है। जबरदस्त ताक झांक चल रही है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की प्राइवेट लाइफ में। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वजह बताई जा रही है निमृत कौर, जो अभिषेक के साथ फिल्म 10वीं में नजर आई थी। दावा यहां तक कि शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। सारी दुनिया बोल रही है, लेकिन ऐश अभिषेक अभी भी कुछ नहीं बोल रहे। इसी को इंडिकेटर माना जा रहा है कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। हल्ला तब मचना शुरू ज्यादा हुआ जब मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत की शादी में ऐश बेटी आराध्या को लेकर अकेले ही चली गई। बच्चन साहब, जया बच्चन और पति अभिषेक भी शादी में अटेंड हुए, लेकिन कोई फैमिली फोटो सेशन नहीं हुआ। ऐश ने अकेले फोटो क्लिक कराई, लेकिन आराध्या के साथ। अफवाहें ऐसे ही सिर उठाने लगती हैं। फिर ऐसा बहुत कुछ होता रहा जिससे अफवाहों का बाजार गर्म होता रहा और अफवाहों को पंख लगते रहे। हाल ही में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या के जन्मदिन की पोस्ट शेयर की, जो 16 नवंबर को 13 साल की हुई थी। बर्थडे डंप में ऐश्वर्या, आराध्या और एक्ट्रेस की मां वृंदा राय नजर आई, लेकिन बच्चन परिवार नदारद दिखा। अब जब बात हद से आगे निकलने लगी, तब बच्चन साहब का गुस्सा फूटा। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो लिखा वो अभिषेक ऐश्वर्या से जुड़ा माना जा रहा है। अमिताभ ने लिखा कि वो अपने परिवार के बारे में बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि वो उनकी गोपनीयता बनाए रखना पसंद करते हैं। लेकिन उन्होंने बताया वो सिर्फ अटकलें हैं, जो कि वेरीफाइड भी नहीं है। जो मर्जी आए वो लिखो, एक्सप्रेस करो, लेकिन जब आप उसे क्वेश्चन मार्क के साथ फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं बताते कि आपका लिखा वो लेख सवालिया है, बल्कि रीडर को उस एक आर्टिकल पर अपनी सोच बनाने और एक्सपेंड करने में भी मदद करते हैं। ऐश अभिषेक के तलाक की खबरों के बीच ऐश और अमिताभ बच्चन का अवार्ड फंक्शन का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिग बी अपनी बहू को डांट लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में ऐश्वर्या राय मीडिया के सामने अपने ससुर अमिताभ बच्चन को देखते ही उनसे लिपट जाती हैं, गले लगा लेती हैं और इसके बाद ऐश्वर्या जोर से चिल्लाते हुए कहती हैं कि वो सबसे बेस्ट हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय की ये तारीफ शायद बिग बी को पसंद नहीं आई और उन्होंने बहू ऐश्वर्या को थोड़े गुस्से में डांटते हुए कहा कि स्टॉप बिहेविंग लाइक आराध्या, मतलब आराध्या की तरह बिहेव करना बंद करो। हालांकि वीडियो में जैसा दिख रहा था, मामला वैसा नहीं था। दरअसल ऐश्वर्या की उस हरकत पर अमिताभ बच्चन ने मजाकिया लहजे में उन्हें डांटा था। कई बार देखा गया है कि ऐश अपने ससुर अमिताभ बच्चन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती है।
बहू बनने से पहले भी दोनों ससुर बहू कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुके हैं। हम किसी से कम नहीं, मोहब्बतें और खाकी जैसी फिल्मों के अलावा फिल्म बंटी और बबली के गाने कजरारे कजरारे में ऐश, अभिषेक और अमिताभ तीनों की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। यहीं से शुरुआत हुई पारिवारिक नजदीकियां बढ़ने की। इसके बाद साल 2007 में ऐश अभिषेक की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अभिषेक ने ऐश्वर्या को टोरंटो में जनवरी 2007 में हुए फिल्म गुरु के प्रीमियर के बाद होटल की बालकनी में प्रपोज किया था। ऐश्वर्या ने भी अभिषेक को हाँ कर दिया था। इसके बाद 20 अप्रैल 2007 को दोनों की शादी हुई। शादी के बाद से ही ऐश्वर्या ने फिल्में लगभग छोड़ दी थी। इक्का दुक्का फिल्मों में वो नजर आती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बॉलीवुड के किसी बड़े फिल्मी घराने से जुड़े परिवार की बहुएं करती हैं। ऐश की शादी के दौरान और उसके बाद भी कई अफवाहें उड़ी। दावा किया गया कि ऐश्वर्या राय मांगलिक है और अभिषेक से शादी से पहले उनकी एक पेड़ से शादी करवाई गई थी। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि ऐश्वर्या बच्चन परिवार के लिए अशुभ हैं। शादी के कुछ समय बाद ही अमिताभ बच्चन ने इन सब अफवाहों पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा था, ये बेहद असंवेदनशील है। हर दिन कोई न कोई भविष्यवाणी होती रहती है कि ऐश्वर्या राय क्या है, उनका भविष्य क्या होगा, ये जिस घर में जाएंगी उसका ससुर मर जाएगा। हमारे लिए बदकिस्मत नहीं है ऐश्वर्या, जो नियति में है वही होगा। वही इस मामले को लेकर साल 2007 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उनका परिवार अंधविश्वासी नहीं है। उन्होंने ऐश्वर्या राय की जन्मपत्री भी नहीं देखी थी। अमिताभ ने मीडिया से उस पेड़ के बारे में भी पूछा था जिसको लेकर कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या ने शादी की थी अभिषेक से पहले उस पेड़ से। इस पेड़ को देखने की भी डिमांड अमिताभ बच्चन ने रख दी थी। एक चैट शो में अमिताभ बच्चन ने परिवार से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा था कि ऐश्वर्या के जुड़ने के बाद उनके परिवार में कोई बदलाव नहीं आया है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बेटी को विदा करके दूसरी बेटी को घर लाना है। बच्चन की सफाई के बाद इस सवाल का जवाब आना बाकी है कि क्या घर में सब कुछ ठीक है। अगर सब ठीक है तो दुनिया का मुंह कैसे बंद होगा। फिर भी कुछ कहीं गड़बड़ है तो इस रिश्ते का अंजाम आगे क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं इस रिश्ते का अंजाम अच्छा ही हो और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि ऐश और अभिषेक को मीडिया में चल रही ये अटकलें केवल अफवाहें मात्र ही हो और दोनों साथ में रहें। आगे चलकर जब साथ में आए तो इसको लेकर जरूर अपनी बात रखें। खैर, चर्चित चेहरा में बनी आज की हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें ये बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।